सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ जाती है। बिकने पे आ गए अगर तो दाम घट जाते हैं अक्सर, न बिकने का इरादा कर लो तो कीमत और बढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले विगत कई दिनों से सचिवालय सहायक यानी जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारियों, उसके जॉब के बारे में आपको निरंतर बतला रहा हूं। मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में 3 वीक प्लान और 3 मंत्र दिए थे जिससे हम कैसे इस जॉब को पा सके। ये तो मैंने बताया आपको, और मंडे से मैं उसी गाइडलाइन पे आके आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन मटेरियल्स लाने जा रहा हूं। आपको पूरी सिलेबस जो जीएस की है उससे इंट्रोड्यूस करवाते हुए आपको हर चैप्टर को मैं कवर करूंगा। बट मैंने जैसे कहा कि न बिकने का इरादा हो तो दाम बढ़ जाते हैं अक्सर। क्या प्राइस है? आप जो इतना मेहनत करने जा रहे हैं उसकी प्राइस क्या है? किस चीज के लिए आपको इतना मेहनत करने को मैं जागरूक कर रहा हूं? क्या उसका रिजल्ट होगा? आप इतना मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? किस पोस्ट पे आपको वैकेंसी मिलेगी? कैसे आपका लाइफ चेंज होगा उस वैकेंसी में आपकी जॉब होने के बाद? इस मुद्दे पे आपके उत्साह के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए मैं एक ब्रीफ वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको क्या काम करना होगा, उसमें जाके किस तरह का आपका जॉब प्रोफाइल होगा और कैसे मिलेगा आपको प्रमोशन। ये 2 मैं आपको अपने आज के बताऊंगा वीडियो में। जैसे मैंने लिखा है, तुम जीत जाएंगे तुम अगर संग हम अगर संग हैं, अगर आप और हम संग हैं तो ये जंग हम जीत जाएंगे। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे नियुक्ति से गजेटेड ऑफिसर तक बनने का सफर कैसे आप तय करेंगे, ये आपको मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपका वर्क होगा और कैसे मिलेगा आपको प्रमोशन। ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे डिटेल में आज। तो शुरू करते हैं अपना हम लोग वीडियो। सबसे पहले क्या काम करना होता है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को, किस तरह का जॉब इनका होता है, तो उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो कि जो वर्क है मेनली ये 7 पॉइंट में मैंने इंडिकेट किया है। सबसे पहले जब आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको एक डिपार्टमेंट दिया जाएगा कि आप किसी विभाग में आपकी पोस्टिंग होगी, लाइक एग्रीकल्चर विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट है उसी में से किसी एक डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद उस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होने के बाद उसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं। स्थापना होता है जो देखता है काम, योजनाओं पे होते हैं काम, उसके बाद नियुक्ति का होता है काम, उसके बाद वेतन हुआ काम, कई सारा काम होता है। उसी में आपको कुछ वर्क अलॉट होगा। तो मोटा मोटी अगर आप एक सेक्शन में जा रहे हैं, वहां पर वर्क अलॉट होगा तो किस प्रकार के काम से आपको रूबरू होना पड़ेगा, मैं उसका आपको खाका बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट, आपको यह काम करना होगा। क्या है ये? कि आपके विभाग में जो आपको वर्क अलॉट हुआ है उससे संबंधित जितने भी डेटा हैं, सपोज कि आप किसी कृषि विभाग में हैं आप, तो कोई आपको आपका जो सेक्शन है उसमें धान अधिप्राप्ति अगर हो तो क्या टारगेट था, कितना अचीव हुआ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना आपको टारगेट दिया गया था, उनको क्या अचीव हुआ है, डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे ऑफिसर हैं, जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं, सेक्रेटरी कितने हैं, अंडर सेक्रेटरी कितने, सारा कुछ हर चीज, मतलब कि लक्ष्य प्राप्ति, जो ऑफिसर हैं, हर तरह का डेटाबेस, जितना भी आपके फाइल से रिलेटेड डेटा है वो सारा आपको मैनेज रखना पड़ेगा। हर डेटा टोटल ये आपको डाटा मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि सारा आपको कुछ भी मांगा जाए आपके पास हर डेटा अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास उस डिपार्टमेंट या उस फाइल से जुड़ा कितना आपके पास अलॉटमेंट आया है, कितना आपके पास बजट है, कितना आपके पास अवेलेबल फंड है, ये सब कुछ टोटल आपको डाटा मैनेज करना होगा। उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना, जो आपको वर्क अलॉट होगा, जो सेक्शन आपको दिया गया होगा उससे रिलेटेड सारा रिपोर्ट, जो भी समीक्षा होती है, चाहे
प्रधान सचिव हो, सचिव स्तर पर परीक्षा हो, मंत्री जी के स्तर पे हो, किसी भी स्तर पे कोई बैठक होती है तो रिपोर्ट आप ही तैयार करेंगे अपने कंसर्निंग सेक्शन का। आप अगेन सपोज आप समान प्रशासन विभाग में पोस्टिंग हुई, आप देखते हैं बहालियों को, तो हर विभाग में कितना वैकेंसी है, कितना स्वीकृत बल है, कितना कार्यरत बल है, कितना रिक्त बल है, कितना कितना पोस्ट सृजित है, कितना कितना पोस्ट आपको उसमें से काम कर रहे हैं, ये सारा रिपोर्ट या फिर से आपका जो भी काम अलॉट होगा उसका सारा रिपोर्ट आपको तैयार करना होगा। ये बेसिक आप ही की जिम्मेवारी होगी कि हर तरह का डिफरेंट जो रिपोर्ट है आपके कंसर्निंग फाइल से जुड़ा हुआ वो आप तैयार करके आगे प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जो आपके इमीडिएट ऑफिसर होंगे, जो आपके सेक्शंस के प्रभारी होंगे, उनका विभागीय कार्यक्रम और दौरा, क्योंकि आप चूंकि होंगे सचिवालय में तो आपके जो पदाधिकारी होंगे उनको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा, विभागीय दौर पर जाना पड़ेगा, व्यावसायिक दौर पर जाना पड़ेगा। तो उस सारे वो मंथ के स्टार्ट में ही आपको बता दिया जाएगा यही काम करना है, आपको उनके वर्क के अकॉर्डिंग आपको उनका पूरा प्रोग्राम तैयार करना होगा। तैयार करके उनके पास पुटअप कीजिएगा, पुटअप करने के बाद वो उसमें अप्रूवल देंगे, कुछ चेंज करना होगा तो चेंज करेंगे, और जो आप बढ़ाइएगा उनके सजेशन के आधार पर बढ़ाइएगा। तो ये भी आपकी जिम्मेवारी होगी कि उनका सारा आप खाका तैयार कीजिएगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में वरिष्ठ पदाधिकारियों का सहयोग करना। ये क्या है? आप किसी सेक्शन में, सपोज आप समाज कल्याण में हैं, समाज कल्याण में कई सारी योजनाएं होती हैं। आप सपोज एग्जांपल आपदा में हैं, वहां भी कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं। वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, ये सब कुछ आपको फाइल के माध्यम से पुटअप करना है कि क्या रिक्वायरमेंट है। सपोज किसी डिस्ट्रिक्ट में आग लग गया, आग लगने के बाद वहां काफी लोग प्रभावित हुए हैं, कैसे उनको हेल्प होना है, किस तरह का उनको चाहिए, सुविधा चाहिए। सपोज बाढ़ आया है तो क्या क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं वहां पर देनी है, उस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग प्रभावित हुए, आपको रिपोर्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट डीएम के थ्रू आएगा, डीएम का रिपोर्ट आएगा, आपको मार्क किया जाएगा, वो आपके पास आएगा, आप उसका बनाइए खाका, हाँ ये चिट्ठी आई है, उसकी ड्राफ्टिंग आप करेंगे, नोटिंग करेंगे उसकी, ये चिट्ठी आई है, ये उनका रिक्वायरमेंट है, इस तरह का आप कर सकते हैं। आप पूरा उनके जो उससे प्रभावित आम नागरिक हैं उनकी सुविधा के लिए क्या क्या हो सकता है, ये सारा कुछ आप उसको उस फाइल के माध्यम से बढ़ाएंगे और सहयोग करेंगे अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को, क्योंकि जो जन कल्याणकारी योजना है वो जल्दी से जल्दी मूर्त रूप लेके धरातल पे आए और लोगों को उससे लाभ मिले। तो ये आपके स्तर से ही शुरू होगा। ये बहुत ही, आप बेसिकली जो सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां होती हैं उसको मूर्त रूप देने का आप पिलर हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी आपकी। जो आपको सेक्शन मिलेगा उसमें जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार का जो वर्क प्लान है, उसको आप एग्जीक्यूट करने का आप स्टार्टिंग पॉइंट है, आप ट्रिगर पॉइंट है, आप बटन दबाइएगा तो वो स्टार्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद विभागीय स्तर पे आयोजित हमारी बैठकों के रूपरेखा तैयार करना। सपोज आप जानते हैं कि बैठक होता है, हमेशा विभाग का मंथली बैठक होता है, तो आपसे आपके विभाग का पूरा होगा समीक्षा, उसमें जो आपके ऑफिस आपके फाइल का पार्ट है उसका आप तैयार करेंगे, क्या क्या उस मीटिंग में पुटअप करना है, किसका क्या टारगेट था, किसने अचीवमेंट किया, किसने नहीं किया, ये सारा कुछ आपके द्वारा, और आपके जितने भी टीममेट होंगे सब अपने अपने फाइल का बनाएंगे और उसको कंपाइल करके पूरा तैयार करेंगे उसका रूपरेखा। उसके बाद विभाग में होने वाली नियुक्तियों के रोस्टर तैयार करना। अगेन, अगर आपको मिलता है स्थापना का प्रभार जिसमें बहालियां नियुक्ति से होती हैं, उसके लिए रोस्टर तैयार करना होगा कि कैसे उस पद के लिए कितना स्वीकृत पद है, सृजित कितना हुआ है, उसमें स्वीकृत कितना है, स्वीकृत में कितना कार्यरत है, कितना बचे हुए, किस किस कोटि के लिए वैकेंसी है, ये सारा कुछ आपको तैयार करना पड़ेगा। बजाते इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी पहले जॉब में आने के बाद, लेकिन ये आपको आपका ही पार्ट होगा ये। उसके बाद पदाधिकारी आपको अदर जो भी काम देंगे उस काम को आपको करना होगा। तो आप इससे मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि आप बेसिकली सरकार के द्वारा लाई जाने वाली किसी भी योजना, कोई जन कल्याणकारी योजना हो, कोई आपदा हो, कुछ भी हो, उसको स्टार्ट करने का बटन आप हैं। आप होंगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट। आप उसको अपने नोटिंग ड्राफ्टिंग से फाइल में बढ़ाएंगे और आपके पदाधिकारी उसमें अगर कुछ चेंज करना हो तो अमूल चूल चेंज करके उसको एग्जीक्यूट करने में
के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी होगा और इसी कारण ये कहा जाता है कि ये बहुत ही क्रीम पोस्ट है। ग्रुप बी में इससे बेहतर पोस्ट और कोई नहीं है। तो ये बेसिकली आपका कार्य होगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। तो अगर आपने हार नहीं माना है, आपको लगता है कि आप किसी भी हाल में ये जॉब लेके रहेंगे, आप नहीं झुकेंगे, तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं ये देखिए। आप एज ए एएसओ ज्वाइन करेंगे, एज ए एएसओ ये आपका ज्वाइनिंग पोस्ट होगा। आप नॉन गस्टेड कर्मी के रूप में आपकी ज्वाइनिंग होगी, नॉन गस्टेड के रूप में होगी। आपका जो ग्रेड पे स्टार्टिंग होगा 4600, आप ग्रुप बी के होंगे। ये भी एक हैंडसम सैलरी मिलेगी इसमें आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब कुछ इसमें आप एक जो होता है कि एक परफेक्ट लाइफ आपका यही शुरू होगा। आप ग्राफिक से तो देख सकते हैं कि आपका एक बढ़िया स्टैंडर्ड लाइफ आपको इसमें मिलेगा। इसके बाद अराउंड यहां से यहां तक की जर्नी आपकी 10 सालों की होगी। 10 साल का आपका मेहनत आपको इस जगह से इस जगह पे ले आएगा, जो होगा एसओ, प्रशाखा पदाधिकारी। यहां पे आप आएंगे, अगेन ये भी नॉन गॉस्टेड पोस्ट होगा। ग्रेड पे इसका 4800, ग्रुप बी में ये भी होंगे, ये भी ग्रुप बी में ही होंगे। लेकिन जैसे यहां आएंगे विद इन 3 to 4 ईयर आपका ये 5400 में आ जाएगा ग्रेड पे। उसके बाद आप जब जैसे आपने इसमें काम कर लिया, अगेन नेक्स्ट 10 ईयर में आप का एक लंबा जंप होगा। और ये बेसिकली इसके लिए लोग मरते हैं। आप एज ए अंडर सेक्रेटरी या उसके इक्विवेलेंट किसी पोस्ट पे आपका प्रमोशन होगा। आप हो जाएंगे गजेटेड ऑफिसर, मतलब कि क्लास बी से क्लास ए के ऑफिसर का सफर आप यहां पूरा करेंगे। 6600 आपका ग्रेड पे, और आप ग्रुप ए के हो जाएंगे एम्प्लॉय। ग्रुप ए के मतलब कि आपने शुरू किया क्लास बी से और क्लास ए तक का आपने सफर यहां पे अराउंड 20 साल में आपने पूरा कर लिया। आप नीति निर्धारण जो आपका सरकार का होता है उसके एक पार्ट हो जाएंगे। अभी तो आप पिलर थे, अब उसके पार्ट हो जाएंगे। और यहां के बाद आप एक और लंबा जंप 10 सालों के बाद लेंगे। ये डिप्टी सेक्रेटरी या इक्विवेलेंट जो पोस्ट होगा उस पे आपका प्रमोशन होगा। ये भी गस्टेड, ग्रेड पे 7600, ये भी ग्रुप ए के एम्प्लॉय होते हैं। तो ये इतना बड़ा गैप, आप ग्रुप बी से शुरू होकर ग्रुप ए के ऑफिसर बन जाएंगे। तो ये किसी और जगह ये इतना आसानी, इतना इजी से नहीं मिलता है। इसी कारण लोग मरते हैं। जो बीपीएससी से आए हैं पदाधिकारी हैं, वो भी जानते हैं कि ये सबसे अच्छा जॉब में से है। ये अगर बीपीएससी नहीं हो रहा है, यूपीएससी नहीं हो रहा, तो ये तो कम से कम चाहते हैं लोग। और चूंकि आप सचिवालय लेवल पे हैं, तो कई सारे आपके क्षेत्रीय कार्यालय के ऑफिसर आएंगे, तब भी आपसे खुल के बात करने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि आपका जो रुतबा है वो बहुत ही बढ़िया होगा। अगर आप अपने जॉब के प्रति ईमानदार, मैंने जैसे कहा, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। तो ग्रुप बी से शुरू करके ग्रुप ए तक का सफर ये इसी जॉब में मुमकिन है। इसी जॉब में आपको ये मुमकिन है। अगर आप ए से नीचे में आ रहे हैं तो इससे बेहतर और कोई जॉब नहीं है। इतना मोटिवेशन आपके लिए काफी होना चाहिए कि इस बार मुझे एक ऐसा जॉब किसी भी हाल में ले लेना है जो मुझे ग्रुप ए तक के सफर पे ले जाए। मेरे परिवार, मेरे अपने लाइफ, सबको ऐसा सवारे कि किसी चीज की कमी ना हो, न प्रतिष्ठा की, न सैलरी की, न रुतबे की, न ही जन कल्याण में अपनी भागीदारी को कम आंक सकूं। आपकी भागीदारी से जन कल्याण में आप बहुत बड़ा सहयोग भी कर सकते हैं। तो इतना अच्छा प्रोफाइल, इतना अच्छा बैकग्राउंड, इतना अच्छा आपका वर्क एनवायरनमेंट, बिल्कुल क्लास 1 का वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा आपको।
आपकी पोस्टिंग भी 9 प्रमंडल है वहां, या फिर से बिहार के सचिवालय में 10 में से किसी एक जगह की पोस्टिंग होगी। क्या आपको कहीं दूर दराज जाना नहीं है, 9 प्रमंडल है, 9 कमिश्नरी टाउन है यहां बिहार में, वहां होगी, या फिर से पटना में सचिवालय में पोस्टिंग होगी। तो ये आपकी पोस्टिंग भी बहुत अच्छी जगह पे होगी, खराब जगह पोस्टिंग भी नहीं होगी आपकी। आपका वर्क स्टाइल भी अच्छा होगा, आपकी पर्सनालिटी भी उससे अच्छी होगी, आपका जो मिलना जुलना भी होगा वो हमेशा क्लास 1 के लोगों से मिलना जुलना होगा, ऑफिसर से मिलना जुलना होगा, आपका ग्रूमिंग भी स्टार्टिंग से अच्छा हो जाएगा। तो इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं होगा। मंडे से मेरा जीएस से मटेरियल्स क्लास क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो सब आना शुरू हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुक्स के क्वेश्चन कंपैरिजन सब कुछ आना शुरू हो जाएगा मंडे से। तो कमर कस लीजिए अगर आप इच्छुक हैं कि इस बार आपको CGL 4 में क्रैक करना है, आपको ASO का पद लेना है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतने बेहतर आपको मंच दूं, इतना बेहतर मंच दूं आपको कि आपको लगे कि इस बार ये जॉब मेरा है। तो बने रहिए मेरे साथ, और मंडे से वी आर गोइंग टू क्रैक ऑल थिंग्स। थैंक यू।